हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी का 11/10/2022 का एक प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे कि 2022 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वीडियो आपको जरूर देखनी है क्योंकि इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। इसमें वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उसके आंसर भी बताऊंगा, बाकी आपको उसी लेवल से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए की योजना में छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व कर लेना है। इसका वैसे तो फॉर्मूला होता है डिस्काउंट डिस्काउंट 3 है और बटे में इनको ऐड कर देंगे, 5 और 3 8 गुना 100। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 37.5, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। तो इसका ऑप्शन है ए यानी एड्स। नीचे दिया है ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे हुए चूने का बनना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो अभिक्रिया से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2022 में, यानी कि ये तो हमारा करंट अफेयर का है 2022 का, यानी कि हमारे काम का नहीं है तो इसको हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पांचवा, यदि 2 3 4 कॉमा के का माध्य के है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी के बेस से आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है छठा, निम्न में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर। यानी कि ये दो एक कंडीशन है इसकी, अगर ऐसा करेंगे तो ही इसके अंदर कुंडली के अंदर विभवांतर प्रेरित होगा। आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यानी वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन दिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये क्या लिखा। नीचे दिए गए आरेख को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं, इनके ही जवाब देने हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसे कितने लेखक हैं जो चित्रकला भी हैं किंतु पत्रकार नहीं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो ये कौन से भाग में, भाग 3 में, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर खालिस्तान की उपस्थिति का संसूचन करता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, धारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। तो कौन सा बौद्ध मंदिर है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा महाबोधि मंदिर। तो ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11वां, यदि i बराबर 7/3 जे और j बराबर 4/5 के तो आई जे के का अनुपात ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन कक्षा 10 की किताब से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिजेंस एंड स्टोनवेल डेवलपमेंट के परिसर में, यानी कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि इस राशि को वास्तव में इस निवेश की गई दर से 8% अधिक की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया होता तो इस पर 8 वर्ष की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4000 अधिक प्राप्त होते हैं। तो निवेश की गई राशि यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लेना है, साधारण ब्याज का है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है सीरीज वाला, इसको भी आपको देख लेना है। 15, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, यानी कि इसके अंदर देखना है आपको क्यूब रूट या घन जो भी लगेगा आपको उस टाइप से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को खाली स्थान पर रखा जाना चाहिए। तो इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन 2 हो जाएगा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि सी और एफ जो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है ये। यहाँ पर ये दे रखे हैं कुछ अंडे गेहूं, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देख के जाना है, ये आपको पढ़ लेना है। फिलहाल मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये भी हमारा क्या दिया, रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको भी देख लेना है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी, यानी कि ये हमारा साइंस का क्वेश्चन दिया है, किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा
इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो इसका ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर हो जाएगा कुंडली में संयोजित गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 19 नंबर का, 3 केजी सेब और 4 केजी संतरे का मूल्य इतना दिया है और 5 केजी सेब और 2 केजी संतरों का मूल्य इतना दिया है, तो 1 केजी सेब का मूल्य कितना होगा? इसको भी कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20वें नंबर का, एक पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी हैं, अंकित पंक्ति के आरंभ में वे 19वें स्थान पर है, पंक्ति के अंत में अंकित का स्थान क्या होगा? ये भी आपको देख के जाना है, क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म बिल संस्थान द्वारा गठित समूह में से एक नहीं है? तो क्या है, शहरी मॉडल बैंक, ये हमारे भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मेडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? तो क्या होता, वह पता नहीं लग पाता कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते। 23वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यमुना और उसकी बेटी सात्विक की औसत आयु 21 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। सात्विक की आयु ज्ञात करनी है, यानी कि हमें एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं ग्रुप डी के पेपर में, तो इन क्वेश्चन को आपको पक्का करके जाना है। ये भी इजी क्वेश्चन है, कर लेना है आपको। इनमें से कौन सा लवण प्रत्योम्ल का एक सक्रिय संघटक होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा NaHCO3, यानी कि इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910 में किया गया था, ये गलत है, यानी कि दांडी मार्च ये गलत ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए सुमेलित रासायनिक समीकरण में गुणांक A, B और C क्या है? तो इसमें बताने A, B, C क्या है, यानी कि इसको समीकरण को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 2 क्रमशः, यानी यहाँ पर 2 रखेंगे A की जगह, B की जगह 1 और फिर C की जगह भी 2 रखा जाएगा। हाइड्रोजन यानी जल के 2 अणु मॉलिक्यूल निकलेंगे बाहर। यहाँ पर दिया गया है 2011 की जनगणना में आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्न में से किस भाषण के बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? कौन सा? बंगाल में सबसे ज्यादा भाषण दिए गए थे जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1955 में कर्वे समिति नामक एवं विशेष समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा इनमें से किसकी अनुशासन की गई थी? तो यहाँ पर ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, यानी एक समिति बनाई गई थी, किस लिए? ग्रामीण विकास के उद्देश्यों से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 30 नंबर का, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नीम अल्पाइन क्षेत्र, ये सही, ये मतलब ये ऑप्शन सही है, बाकी ये सही मैच नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? इसके मूल बताने, इसको इजीली सॉल्यूशन कर लेना है, इसका द्विघात समीकरण है, फैक्टर करने आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक संख्या दी गई है, इसमें बाएं से दाएं गिरने पर सम स्थानों पर रखे गए अंकों का योग ज्ञात करना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले हुल्क नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए पैटर्न के अध्ययन, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, इनसे ये बना है तो इससे ये बनेगा, ये बताना है कैसे। ये वैसे इसका स्क्वायर है, तो ये भी इसका स्क्वायर देखना है क्या होगा। यहाँ पर पैटर्न चला हुआ है, कोई भारी नहीं है, बस देखना है इसका पैटर्न क्या चल रहा है। यहाँ पर ये दिया 7 व्यक्ति सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है, इसको भी देख के जाना है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, पर टाइम पे करना बहुत भारी पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल कीजिए, इसको सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर जो आएगा ये आ जाएगा 27x की पावर 14/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्केल, पेन, टैब, रबड़ और पेंसिल आदि निम्नलिखित वस्तुओं के 5 डिब्बों को, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट वाला ही क्वेश्चन है,
यहाँ पर इसको भी देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अवनीश की आयु उसके पुत्री, देख लो ये फिर एज से रिलेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं ग्रुप डी में, फिर आ गया ये क्वेश्चन, यानी कि दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं एक एक सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना आराम से, इसको वीडियो को पॉज करना है और जूम करके देख लेना है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ कि 2022 में कैसा पेपर आया था, जिस आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये दिया गया है क्वेश्चन, क्या दिया, दी गई आकृति में त्रिभुज इतना और इतना इतना दिया है, ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, तो ये भी इजीली हो जाएगा, आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उस विकल्प का अध्ययन कीजिए जिसका 5वें पद से वही संबंध है जो चौथे पद, यानी कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको देख लेना है कोडिंग डिकोडिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए समकोण त्रिभुज में जहां भुजाओं की लंबाई इतने सेमी है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। निम्न में से कौन सा शहर स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिला पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वाहिनी रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, तो इसको बोलते हैं महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं, तो कितने तत्व मौजूद हैं प्रकृति में, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए आरेख को ध्यान पूर्वक, ये भी देख लीजिए वेन डायग्राम से, आरेख वाले क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इजी होते हैं, बस इसको ध्यान से समझना होता है, इनको भी देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक पाइप टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकती है, यानी पाइप और टंकी वाला आ गया है, इसको भी देख के जाना है आपको, क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसका अगर आप चाहे तो इनका वीडियो का, ये जो मैथ के क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन भी करा सकता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर लिखा है, ये दिया है, दी गई आकृति में ABCD और PQR दो समांतर चतुर्भुज हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यू भी दे रखी है, इनको सॉल्व कर लेना है, मैथ का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन दिया है, नीचे कुछ कथन दिए गए, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देख लेना, इन क्वेश्चन को करना आसान है, ये बाप बेटा और तुमसे जो रिलेशन बताते हैं इससे इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगस्त 2022, यानी कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ना है, ये आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ये या ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम मैग्नीशियम और सल्फर आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त से संबंधित है, तो ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगस्त 2022, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ना है, ये आपके काम का नहीं है। यहाँ पर दिया है k+1/k बराबर -2 है, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इनका तो सिंपल मेथड होता है, इनको देख के जाना है, आपको सॉल्व करने हैं। इससे रिलेटिव और भी क्वेश्चन, मतलब इसके जो जो जिस टाइप के क्वेश्चन है इस टाइप के तो सारे ही क्वेश्चन करके जाने हैं, आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 7 व्यक्ति, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से ज्यादा आ रहे, एज रिलेशन से ज्यादा आ रहे, और ये 2-4 क्वेश्चन आपको जिस टाइप के मैंने बताए हैं उस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं RRB ग्रुप डी में। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है सीरीज वाला, इसको भी देख के जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंगल अपने घर से, यानी कि ये क्या है हमारा दिशा और दूरी वाले क्वेश्चन आ गए, मतलब किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पे, इस टाइप का क्वेश्चन देख के जाना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं, तो क्या है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, ये 4 कारक हैं किस चीज के, ये उत्पादन के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नरेगा एक झलक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2000, ये भी करंट अफेयर का है, इसको भी छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 59वां, मोहन, मीना और माधव क्रम से इतने इतने निवेश करते हैं, साझेदारी वाला क्वेश्चन आ गया है, इसको भी आपको करके जाना है, ये भी इजी क्वेश्चन है, साझेदारी वाली क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषित होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होता है, ये बताना है, तो इसका कहाँ होगा, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन, यानी कि इसके जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, छात्रों की आयु से संबंधित निम्न में से आंकड़ों, यानी बहुलक निकालना है, ये तो आसान है, देख लेना कौन ज्यादा बार आया है और क्रम में रख के इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से है, मैथ का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस ये थोड़ा यहाँ पर साफ चमक भी नहीं रहे हैं, आप देख लेना जूम करके, आपको दिख जाए, वैसे तो उसमें भी साफ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
नीचे दी गए ये कौन सा मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें साइन इंटरचेंज करने कौन से साइन से सेटिस्फाइड होगा, यानी कि इसको सॉल्व कौन से साइन चेंज करेंगे जो 10 आएगा, ये आपको देख लेना। आपको वैसे तो सारे क्वेश्चन पता है, बस आपको लेवल देखना है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था तो एक कैलेंडर से क्वेश्चन आया तो आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये देख लेना है आपको। बीते हुए कल से तो यार 89 में एक जोड़ दो, 90 दिन का देख लेना आप। यहाँ पर दिया है जब शुष्क बुझा हुआ चूना खालिस्तान के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, किसके साथ? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये दिया है मैं कथन वाले क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पर, कथन निष्कर्ष वाले, इसको भी देख के जाना है आपको। यहाँ पर दिया है 8 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब का शून्य वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ये ओम के नियम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे भी एक आया था, यहाँ पर इसको भी देख लेना है, ग्रेटर लेस देन वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये साइन वाले क्वेश्चन है, यानी कि साइन वाले क्वेश्चन भी दो पूछे गए, ग्रेटर लेस देन वाले क्वेश्चन भी, एज रिलेशन वाले भी, और यानी कि यही ज्यादा पूछे जा रहे हैं, फालतू का पढ़ने की इसमें कोई जरूरत नहीं। प्रतिशत का तो अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, वैसे प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर इस मुझे लगता है इस वाले ये जो हमारा पेपर है 2022 वाला, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नेक्स्ट ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। यहाँ 71वां क्वेश्चन दिया है 16, 20 और 24 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ ज्ञात करना है, बहुत इजी है, इसको देख लेना, 4 से सारी संख्या कट जाएंगी और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पली कली बाघ नृत्य कार्यक्रम निम्न में से किस त्योहार के दौरान बनाया जाता है, मुख्य आकर्षक कौन है? ओणम। ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतने सेमी स्क्वायर है और इसका आधार 5 सेमी है, दिए गए आधार के संगत त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर है इसका 34 सेमी। आप सॉल्व करना, आपका भी आंसर यही आता है क्या? यहाँ पर देख लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में वायु खेलों का सर्वोच्च समी 75वें नंबर का क्वेश्चन दिया है भारत में वायु खेलों का सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सीटिंग अरेंजमेंट वाला है, देख लेते हैं। एक इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट है, ये ऊपर वाली नीचे वाली यही देखना है, बहुत आसान है, कौन से नंबर पे बैठा है। ये सीरीज से, रीजनिंग में सीरीज से और सीटिंग अरेंजमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देख लीजिए सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तप ताप नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का दिया है तापदीप्त तंतु बल्ब के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन से हैं, ये देखिए ऑप्शन ए दिया है, यानी ए बी और ई, ए बी और ई, ये इसके आंसर होंगे, बाकी ये दो ऑप्शन जो दिए हैं गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्राकृतिक गैस का जलना निम्न में से कौन सी अभिक्रिया, यानी प्राकृतिक गैस का जलना कौन सी अभिक्रिया है, हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो इसकी हो जाएगा भस्मीकरण। कौन सी? भस्मीकरण, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेम को HPCKG लिखा हुआ है, यानी ये क्वेश्चन देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संगठन संस्थाओं में इनमें से कौन समूह भारत से संविधानिक निकायों का एक उदाहरण है, यानी संगठन या संस्थाओं का इनमें से कौन सा एक समूह भारत के संवैधानिक निकायों का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। भारत निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी संघ, लोक सेवा आयोग, ये सब क्या है? संवैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 83 नंबर का सीरीज वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग का, ध्यान से देखना है। उसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन दिया है वियोजोत्तक उत्तक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है,
तो ये क्या हो जाएगा, राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक समान जूतों की 1 दर्जन जोड़ियों के संयुक्त अंकित मूल्य इतने पर 20% की छूट दी जाती है। तो यहाँ 1440 में ऐसे कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रवि बिंदु ऐसे, यानी कि ये भी दिशा दूरी का क्वेश्चन आ गया, आपको ध्यान से देखना है, दिशा दूरी के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, सीरीज वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या होगा, क्या दिया है इसमें, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। यानी कि नीचे एक सीरीज दी गई है, यदि दिए गए प्रत्येक अक्षर समूह में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में ठीक 2 स्वर होंगे। यानी इनको आपस में इंटरचेंज करना है अगले अक्षर से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार, ये भी हमारा किसका, करंट अफेयर का है, ये भी हमारे काम का नहीं है। 89वां क्वेश्चन दिया है, एकल कार्बन परमाणु कितने बंद बन, यानी एकल कार्बन परमाणु कितने बंद होते हैं। एकल कार्बन परमाणु में 4 बंद होते हैं, इसकी 4 संयोजकता होती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 अधिक है, यदि इसके कर्ण की लंबाई 15 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 28 दिन और 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए से शुरू करके वे कार्य को पूरा करने तक एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए और बी को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ये क्वेश्चन देख लेना है। कार्य वाला क्वेश्चन आ गया है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, विषाणुओं की आणविक गति के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन ए पहला ही दिया है, जब तक कि वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि डी, ई और ए, डी, ई और ए, ये इसके 3 ऑप्शन विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये लिखा, श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 के टर्मिनलों पर वोल्टेज क्रम से V1, V2 और V3 हैं। यदि I उसमें होकर I धारा उसमें प्रवाहित होती है तो धारा क्यों निरूपित करता है, यानी कि इसमें एक क्रम बताना है। अगर इसमें हम I धारा निरूपित करें तो उसमें क्या लिखा, उसका नियत वोल्टेज कितना होगा, तो B बराबर V1, V2 और B3। यहाँ पर देख लेना, श्रेणी क्रम दिया है ना, तो इसमें ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, साइन का अर्थ दे रखा है, इनके साइन चेंज करने हैं, इसको सॉल्व कर लेना बोर्ड मास नियम से। किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 के पैकेटों में पैक करते समय एक टोपी हमेशा बच जाती थी। यदि टॉप में यदि लॉट में टोपियों की संख्या 250 से अधिक किंतु 300 से, ये 96 नंबर का क्वेश्चन दिया है। यदि 96 नंबर का क्वेश्चन दिया है, किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 के पैकेट में पैक करते समय एक टोपी हमेशा बच जाती थी। यदि लॉट में टोपियों की संख्या 250 से अधिक किंतु 300 से कम थी तो लॉट में टोपियों की कुल संख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक कमरे की लंबाई L को 10% कम कर दिया जाए, चौड़ाई B को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाण में धनात्मक परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर है L-B/5। आपको सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन दिया है, ये क्या दिया, नीचे दिए गए दिन को ध्यान पूर्वक कीजिए। यानी कि यहाँ पर दिन दिए हैं और मोहित को क्या मिला था इसमें, यहाँ लिखा, प्रति शब्द अनुवाद हेतु 2 रुपए का भुगतान किया गया है, तो सोमवार को पुनीत और रोहित ने कुल कितनी धनराशि प्राप्त की। यहाँ पर देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कॉलम ए में दी गई पर्वतमालाओं को कॉलम बी में दी गई राज्यों की सूची से मिलाना है, यानी एक तरफ पर्वतमाला दी गई है और एक तरफ राज्य दिए गए हैं, तो उनको मिलान करना है कि कौन सी पर्वतमाला कौन से राज्य में है। इसका ऑप्शन डी, यानी कि ये दिया गया है, आपको चेक कर लेना आप भी सही कर पाते हैं कि नहीं। 100वां क्वेश्चन दिया है, MICR कोड में MICR का पूर्ण नाम क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 मैग्नेटिक इंक
करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान से देख के जाना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और कोई सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वीडियो लेकर आएंगे, उनको भी आपको ध्यान से देखना है।